Guys, if a woman says that she's not ready for commitment now, that she doesn't want a relationship now, what she is saying is that she doesn't want a relationship with you. एग्जैक्टली मेरे भाई, उससे रिलेशनशिप तुम्हारे साथ नहीं चाहिए, लेकिन यू नो व्हाट, तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे। तुम सोचोगे नहीं यार, उसे टाइम चाहिए, वो कंफ्यूज्ड है, उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, उसके पेरेंट्स क्या सोचेंगे, ये वो फलाना ढिमकाना। एंड तुम सोचते हो कि नहीं यार, वो बंदी तो रियली में मुझसे प्यार करती है, लेकिन बस मैं थोड़ा टाइम दे दूंगा एंड फिर वो मेरी लाइफ में दौड़ी दौड़ी चली आएगी। बट यू नो व्हाट, वो नहीं आने वाली, क्योंकि लड़की है ना, पोलाइटली रिजेक्ट करती है। वो कभी भी तुम्हें डायरेक्टली मुंह पे नहीं बोलने वाली कि अरे यार मुझे तू नहीं पसंद एंड मैं सिर्फ तुझे यूज कर रही हूं, मैं सिर्फ तुझे एक फ्रेंड की तरह देखती हूँ, या तो फिर मैंने तुझे बैकअप में रखा हुआ है, अगर मुझे तेरे से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा ना, तभी जाके मैं तुझे सिलेक्ट करूंगी, बाकी मैं घंटा तुझे सिलेक्ट नहीं करने वाली। ठीक है, ऐसा मैं बोल सकता हूं तुम्हारे मुंह पे, लेकिन ऐसा वो बंदी तुम्हारे मुंह पे नहीं बोलने वाली। तो जस्ट एक्सेप्ट दिस फैक्ट दैट शी इज नॉट इनटू यू। यू नो व्हाई? बिकॉज यू हैवंट एंगेज्ड हर इमोशंस। अगर तुम उसके इमोशंस को एंगेज करना सीख जाते ना, तो आज तुम्हें ये दिन देखना नहीं पड़ता। लेकिन तुम एक्सेप्ट तो कर लो कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती, यार नहीं करती तो नहीं करती, आगे बढ़ो ना। लेकिन नहीं, अभी भी आगे नहीं बढ़ना तुम्हें। You are not the one. And she doesn't know how to put that into words because she doesn't want to hurt your feelings. She doesn't want to hurt your feelings. I don't think that is the thing. बट क्या है ना कि लड़कियां इवोल्यूशनरीली ज्यादा पोलाइट होती है, उनको कभी भी किसी को भी है ना मुंह पे ना बोलना नहीं आता, मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम लड़कियां ऐसी कंडीशनड हुई होती है, एंड इसी वजह से वो पोलाइटली तुम्हें मना कर देती है। एंड इससे एक और फायदा उनको ये होता है कि रिजेक्ट नहीं किया, ठीक है, तुम्हें ऐसा बोला है कि नहीं अभी मुझे पता नहीं है, मैं कंफ्यूज्ड हूं, मैं सोचूंगी। तो इससे क्या हो रहा है, तुम एक एक्सपेक्टेशंस, एक होप लेके अपने दिमाग में आगे बढ़ रहे हो कि हाँ यार इसे टाइम चाहिए, बस ठीक है थोड़ा टाइम मैं वेट करता हूं, मैं किसी और से बात नहीं करूंगा, मैं इस बंदी से ही बात करूंगा। लेकिन यू नो व्हाट, एट द सेम टाइम वो बंदी 10 और बंदों से बात कर रही होगी। क्यों पता है? क्योंकि शी इज फाइंडिंग द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन शी कैन गेट एंड शी विल फाइंड इट। ओके, लेकिन तुम फाइंड नहीं करोगे। तुम बस यहाँ पे अपनी लाइफ में एक होप एंड एक्सपेक्टेशंस लेके बैठे रहोगे कि वो बंदी आएगी, मेरी लाइफ में आएगी, लेकिन नहीं आएगी वो बंदी। जो बंदी तुम्हारे लिए कंफ्यूज्ड होती है ना, वो कभी भी तुम्हारी लाइफ में नहीं आती है। बस इतना सिंपल सा चीज है। एंड क्लैरिटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। जितना ज्यादा तुम कंफ्यूज्ड रहोगे ना, उतना ज्यादा बंदी तुम्हारे साथ कंफ्यूज्ड ही बर्ताव करेगी। Women will commit and be ready for a relationship when the right person walks into their life because they don't want to miss an opportunity with them. Exactly. मान लो कि जिस बंदी ने तुम्हें बोला है ना कि मैं कंफ्यूज्ड हूं, लेकिन उसके लाइफ में ऐसा बंदा आएगा जिसने उसके इमोशंस को एंगेज करके रखा होगा, जो रियली में एक कैच होगा, तो वो वहां पे क्या फील करेगी पता है? अरे यार मैंने इसके साथ कमिटमेंट नहीं किया ना, तो ये बंदा किसी और के साथ चला जाएगा एंड मैं एक अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिस कर दूंगी। तो वो कभी भी उसको मना नहीं करती, वो दौड़ी दौड़ी उसकी लाइफ में चली जाती है। भले आज वो रिलेशनशिप के लिए तुम्हारे साथ रेडी नहीं है, लेकिन उसके साथ यूं रेडी हो जाएगी। अरे कमिटमेंट करते हैं, अरे चलो बच्चे करेंगे, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा। क्यों पता है? बिकॉज शी डजंट वांट टू मिस दैट अपॉर्चुनिटी, एंड वो अपॉर्चुनिटी है ना, उसे तुम्हारे साथ दिख नहीं रही है। So if she's saying that she doesn't want those things right now, and she doesn't see herself being in a relationship anytime soon, you redirect your focus into people that want to reciprocate the energy that you're putting into the relationship. That is it. Exactly, मेरे भाई, लड़की को चेंज करो। ओके, शी इज नॉट इनटू यू, जस्ट एक्सेप्ट दिस थिंग एंड आगे बढ़ो। अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, तो तुम्हारी लाइफ में दिक्कत आने वाली है। एंड अगर तुम्हारी लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन हो रही है जहां पे वो बंदी तुम्हारे साथ बात करती है, तुम्हारे साथ अच्छे से रहती है, तुम्हारे में इंटरेस्टेड भी है, लेकिन फिर भी जब कमिटमेंट की बारी आती है तो वो मना कर देती है, तो यहाँ पे मैंने पूरा एक डेडिकेटेड सिस्टम बनाया हुआ है, व्हाई शी लाइक्स यू बट डजंट चूज यू, एंड हाउ टू पावर शिफ्ट। ओके, पावर शिफ्ट कैसे करना है, बिकॉज अगर तुम पावर शिफ्ट नहीं करोगे ना, तो तुम यहाँ पे बीच में है ना लटके रहोगे, ना इधर के ना उधर के, ना आगे बढ़ पाओगे, ना उसको अपनी लाइफ में ला पाओगे। तो तुम्हें यहाँ पे क्लैरिटी चाहिए ना अपनी लाइफ में,
तो उस सिस्टम को देख सकते हो तुम, कमेंट में पिन लिंक होगी। एंड उसके बाद क्या होगा पता है, जैसे तुम वो बाय करोगे ना, तुम्हारी लाइफ में क्लैरिटी आएगी, तुम्हें पता चलेगा कि रियली तुम्हारा रोड मैप क्या होना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये क्लैरिटी आती है ना, तब तुम पता है क्या फील करते हो, तुम्हारी लाइफ में स्ट्रेस नहीं रहता, तुम ओवरथिंक नहीं करते। एंड इसी वजह से कोई भी चीज का जब तुम्हें फ्रेमवर्क मिलता है ना, तो वो तुम्हारे लिए इतना ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो मुझे आशा है कि एटलीस्ट तुम उस फ्रेमवर्क को चेक करोगे एक बार, ठीक है। एंड अगर तुम्हारी इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू प्रोवाइड हुई है ना, तो जस्ट एक्सेप्ट दिस थिंग मैन, कि अगर वो बंदी बोल रही है कि मुझे रिलेशनशिप नहीं आना, मैं अभी ऐसे बहुत ज्यादा ट्रॉमा में हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड की अभी भी मुझे याद आती है, एक्स बॉयफ्रेंड की, या तो फिर मैं सोच ही नहीं रही कि मुझे शादी करनी है, मुझे कमिटमेंट चाहिए, ठीक है, तो वो सारी चीजें सिर्फ तुम्हारे लिए अप्लाई होती है। हियर आर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, ओके, एंड दैट टर्म्स एंड कंडीशंस आर ओनली फॉर यू। जस्ट इस चीज को एक्सेप्ट करो एंड फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, ओके। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी या।